हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को, कैसे हो आप सभी। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो और पिछले जितने पुराने वीडियोस थे मेरे, आपने उनको देखा, रिलीज किया, चेरिश किया और अपने लाइफ में आपने उतारा है उनको। और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपके लाइफ में हैं उन सबको आप ट्राई कर रहे हो कि सॉल्व करने को मेरे वीडियोज़ को देख के, या फिर मतलब आपको नॉलेज हो गया है कि हाँ, लाइफ को जीना कैसे है, लाइफ ज़िंदगी जो है उसको कैसे अच्छा बनाना है, सुगम बनाना है, अनुकूल बनाना है। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हो, फिट हो और मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हो। इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना, संपूर्ण देखना, क्योंकि आज जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि मेडिटेशन, ध्यान, योग के फ़ायदे क्या। वीडियो को संपूर्ण देखना, ओके। और आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को शेयर भी किया होगा लोगों तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आजकल का जो कलयुग है, इस कलयुग में लोग आधुनिकता को अपना चुके हैं। मीन्स इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। आप रात को कभी भी सो रहे हो, कभी भी खा रहे हो, उठ रहे हो, आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो प्राचीन वैदिक भारत में, वैदिक काल में जो बताया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, वो हम आजकल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, रेडी टू ईट मील ले रहे हैं। हमें मतलब ज़्यादा तामसिक चीज़ों की तरफ हमारी जो है अप्रोच ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि जो हमारे जो रस इंद्रिय को, टंग को, जीवा को अच्छा लगे, हम उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण देते हैं हमें बॉडी को, जो न्यूट्रिशियस हैं, वो नहीं खा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसी मिलावटी चीज़ों को खा रहे हैं जिसका प्रभाव हमारे बॉडी पे हमको देखने को मिलता है। और हम देर तक उठते हैं, हमारा जो माइंड है वो मतलब केओटिक रहता है, मतलब प्रॉब्लम से घिरा हुआ रहता है, परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। तो इसीलिए जो है आजकल, ऑब्वियसली कलयुग है तो फिर ऐसा तो होगा ही। पहले ऐसा प्योर टाइम तो रहा नहीं, बट हम ट्राई कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू स्टे फिट, राइट। हम फिट रहने का ट्राई कर सकते हैं। हमारा माइंड जो है वो प्योर रहे, इसका हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ वीडियोस में, हमें सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, भगवान श्री कृष्ण की बातों पे अमल करना है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो बताया है उन चीज़ को मान के, चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो एक बार उनको पढ़ के जब आप लाइफ में उतारते हो कि योग ध्यान कैसे करनी है, किस तरह का आहार लेना है, कैसा अपने मन को शुद्ध रखना है, तो तब जाके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और तब जाके आपको फील होगा कि अच्छा, इस तरह से लाइफ जीना था मुझे, मैं इतने दिन से भटक रहा था। तो ऐसे करके आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो अब मेडिटेशन करना कैसे है? मैंने तो आपको बताया कि ये हमारे लाइफ का एक भूला हुआ, लॉस्ट पार्ट है, जो हम भूल चुके हैं। हमारे जो पुराने वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने बताया था, हम वो भूल चुके हैं, बट अभी हमें उसे करने। आपको बताया कि किस तरह से ये लॉस्ट एक लेसन हो चुका था, लॉस्ट एक विद्या हो चुकी थी। अब हमें जाके पता चल रहा है कि हमें करना कैसे है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुबह उठना है, ओके। आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के आपको फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको एक आसन बिछा के, या फिर अगर आप लकी इनफ हो, इस तरह के लोकेशन पे अगर आप रहते हो, तो ऐसे शांत लोकेशन पे आके आप कुशा बिछा के, आसन बिछा के आप अपना जो है ध्यान कर सकते हो। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। आपको बस 5 मिनट के लिए, पहले तो आप बिगिनर हो तो 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट से आप अपने सीधे बैठ जाए, सुखासन में या फिर पद्मासन में बैठ जाए, और फिर आंखों को बंद करके अपने जो इष्ट हैं, अपने जो आराध्य हैं, उनको याद करें, उनके बॉडी को याद करें, उनको देखें। भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, वो शिव जी हो सकते हैं, उनको याद करें और 5 मिनट ध्यान में बैठ जाए इस तरह, और अपने श्वासों पे ही ध्यान दें। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट्स करके हर दिन फॉर 21 डेज में नहीं बोलूँगा, हर दिन बोलूँगा मैं, तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आप समझोगे कि पॉजिटिविटी क्या है, आप समझोगे कि लाइफ के जो रूल्स हैं, लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको आप समझोगे। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगने लगेंगी कि मैंने ये गलत किया था, अब मुझे सही करना चाहिए। तो आपको रियलाइजेशन होता है। तो योग करना ही इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ को हम अच्छा बनाएं। आजकल की दुनिया में, भागदौड़ की दुनिया में, पैसों के लिए पागल लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो और खाने पीने का कोई रूल नहीं है। तो उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम योग की तरफ आगे बढ़ें, अगर हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ें, तो हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मैं विश्वास से कहता हूँ और मैं आशा करता हूँ। तो वीडियो यहीं तक था। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ आपको, आपके ऊपर है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में करोगे या नहीं। कितने हैं संत, प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने संत हैं, स्वामी रामदेव हैं,
वो हमेशा हम लोग को बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे से अपना लाइफ बिताओ, अच्छे जैसे योगा हो गया, जैसे मेडिटेशन हो गया, नाम जाप हो गया, उनका ट्राई करो। वो ऐसे नहीं बोलते, कुछ है इसमें, कुछ शक्ति है, कुछ पावर है इसमें, इसीलिए वो बोलते हैं कि योगा करो, नाम जप करो और भगवान के क्लोज आओ, भगवान के क्लोज, भक्ति के क्लोज आओगे तो ही आपका लाइफ अच्छा जाएगा। क्योंकि आजकल तो सिर्फ लोग तमस के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो, आशा करता हूँ आप बहुत आगे जाओगे और इन सबको अपने लाइफ में उतारोगे। हरे कृष्णा, आई होप यू वेरी वंडरफुल लाइफ, और मेरे आगे की वीडियोज़ को भी देखिएगा। हरे कृष्णा।